हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आपका टीचर मनोज बत्रा, फेमस हूं बत्रा सर के नाम से। कभी झांसी आइए, आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक लगाई थी मैंने, बहुत सिंपल। इससे सिंपल ट्रिक आई थिंक हो ही नहीं सकती है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाए। अब हम अगला कदम आगे बढ़ाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का हम शेप निकालें। ठीक है, तो शेप निकालने से पहले हमें एस पी डी एफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या समझना पड़ेगा? चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस ऑर्बिटल। ये जो एस ऑर्बिटल है इसकी क्या खास बात है? एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल इज द साइन ऑफ बल्कीनेस। एस ऑर्बिटल बल्कि इन कैरेक्टर होता है। ठीक है, बल्कि इन कैरेक्टर होने का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या होते हैं आप बताइए मुझे। ये मैंने एटम बना दिया। ठीक है, ये मैंने एटम बना दिया। एटम के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए तो उसे तो पहले वो उस जगह पे रहना पसंद करेगा ना कि जहां पर वो इस न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब पहुंच सके। तो इसलिए हमने पढ़ा होगा 1s। तो 1s जितना इसके पास है उतना ज्यादा प्लस और माइनस के बीच का क्या होगा? अट्रैक्शन। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये बल्कि कैरेक्टर क्या देना चाह रहा है। बल्कि कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की चॉइस रहने की क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। ये एक्चुअली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। 3 डायमेंशन में हम जाएंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का रोटेशन किस तरह से होता है। वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है। तो अभी हमने क्या देखा कि एस कैरेक्टर बल्कि इन नेचर, जितना ज्यादा हमारे पास एस कैरेक्टर है उतना हम बल्कि इन नेचर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अब मैं एस ऑर्बिटल जब भी बोलूंगा तो आपके दिमाग में आएगा बल्कीनेस, यानी कि कोई इंसान कितना मोटा है, मेरी तरह। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? पी ऑर्बिटल थोड़े से लंबे होते हैं ना, लाइक दिस। ये देखिए, ये तो ये पी ऑर्बिटल जो है हमारा, ये लॉन्जिटिविटी का सिंबल है। लॉन्जिटिविटी, 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 लॉन्जिटिविटी मतलब हो गया ये थोड़ा सा लंबा होता है? और थिननेस है ना, थिननेस, पतला। पतला होना, लंबा होना, ये पी ऑर्बिटल की खास बात है। किसकी? पी ऑर्बिटल। ठीक है, चाहे वो पी एक्स हो या पी वाई हो या पी जेड हो। यानी एक चीज समझ गए, अगर किसी में एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसमें मोटापा ज्यादा है, किसी में पी कैरेक्टर ज्यादा है तो वो थोड़ा लंबा ज्यादा है। तो प्योर पी सबसे ज्यादा लंबा होगा और प्योर एस सबसे ज्यादा मोटा होगा, यानी कि बल्कि होगा। ठीक है, अब एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा, ये समझाने का तरीका है मेरा। देखिएगा, सपोज करो मैंने ये कोई एक स्फीयर ले लिया और इसकी रेडियस ले ली हमने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मैंने एक पी ऑर्बिटल ले लिया और इसकी एक लेंथ ले ली हमने 10 सेंटीमीटर। प्योर एस एंड प्योर पी। अब मैंने इनको मिक्स कर दिया और मैंने बनाया एसपी। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा इसका एस कैरेक्टर क्या है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकाला जाता है? कितने ऑर्बिटल्स हम मिक्स करने जा रहे हैं? 2 ऑर्बिटल्स मिक्स करने जा रहे हैं, एस को और पी को। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो नीचे लिख दो, एस पी, टोटल ऑर्बिटल्स 2 हो गए नीचे हमारे। हम परसेंटेज कैरेक्टर एस का बताना चाह रहे हैं तो एस का तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ना, तो कितना ऊपर आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आंसर आ गया हमारा? बोलिए 50%। 50% एस कैरेक्टर। सिमिलरली आप परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ पी निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 1/2 इंटू 100। कितना आ जाएगा बोलो? 50%। दोनों 50-50%। अब सोचो आप इन दोनों को मिक्स करके एक ऑर्बिटल बनाना चाह रहे हो जिसमें 50% कैरेक्टर इसका होना चाहिए, 50% कैरेक्टर इसका होना चाहिए। मतलब ये अगर 10 सेंटीमीटर का है तो लेंथ में कितना हो जाए? सॉरी, बल्कीनेस में कितना हो जाए? 5 सेंटीमीटर। और ये लेंथ में 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाए हमारा? 5 सेंटीमीटर। यही तो बनाओगे आप। चलिए मैं मिटा रहा हूं, आप इसको कॉपी करते जाइएगा तो मेरा पर्पस क्या है? अब इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया मतलब हमें इस कैरेक्टर के एक ऑर्बिटल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? इससे थोड़ा पतला बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है तो मैं इसको जो बनाऊंगा ये चौड़ाई में मैं कितना बनाने की कोशिश करूंगा? डायमीटर एंड ले लेते हैं। चलो मैंने ये समझाने के लिए वापस कर दे रहा हूं, ये 10 सेंटीमीटर पूरा। तो ये मैंने कितना कर दिया इसको?
लेंथ में कितना कर दिया 5, पहले मैंने 10 रेडियस लिखा था, डायमीटर कर दिया, तो इसको क्या ले लिया 5, और लेंथ को भी कितना कर दिया मैंने 5 सेंटीमीटर। क्यों कर दिया? क्योंकि इसका कैरेक्टर 50% हो गया। मैंने 100% प्योर ऑर्बिटल को 10 सेंटीमीटर माना था, और जब पी कैरेक्टर हमारा 50% हो गया तो 5 सेंटीमीटर, इसको 100 सेंटीमीटर को मैंने 10 सेंटीमीटर तो 5। तो अब समझो ये है हमारा sp ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें बल्कीनेस थोड़ी सी इसके रिलेटिव कम हो गई, लेंथ इसके रिलेटिव कम हो गई, ठीक है। अब मैं आपको दो sp ऑर्बिटल दे रहा हूं, एक ये और एक ये, और मैंने कहा इनको कंबाइन करो, क्योंकि जब ये sp ऑर्बिटल जुड़ते हैं ना तो sp हमारे पास दो ऑर्बिटल बन जाते हैं। कितने ऑर्बिटल बन जाते हैं? दो ऑर्बिटल। याद रखिए चॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? चॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन कहां रहना पसंद करता है? मोर द परसेंटेज एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन का लिविंग प्लेस, चॉइसिंग प्लेस वही होगा कि मैं एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल के अंदर घुस जाऊं। अब सोचो मैं अगर ये कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेड़ना है और एक अंदर इसके अंदर घुसेड़ना है, अब इसमें एस कैरेक्टर आपने ले लिया 50, इसमें भी एस कैरेक्टर आपने कितना ले लिया 50%, दोनों में 50-50 ले लिया ना, दिस वन एस कैरेक्टर। अब एस कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन है, अब जब आप इनको अटैच करोगे, इन दोनों ऑर्बिटल्स को जोड़ोगे, तो दोनों ऑर्बिटल की टेंडेंसी क्या होगी कि हम जितनी ज्यादा दूर भागें रिपल्सन होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे। तो हमें इन दोनों ऑर्बिटल को इस तरह से जोड़ना है कि ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सके। आप खुद बताइए, जैसे ये है, एक ये है ना, सपोज करो ऐसा है, और ये दोनों को मुझे दूर रखना है, ऐसे थोड़ी दूर रखा जा सकता है, ऐसे ही दूर रखा जा सकता है ना। देखिए सपोज करो मैं ऐसे में खड़ा हूं, मेरे सामने कोई ऐसे खड़ा है और मुझे इनको बिल्कुल एंटी ले जाना है, मैक्सिमम रिपल्सन की तरफ ले जाना है, तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, ठीक है, और मेरे सामने वाला क्या होगा? वो ऐसे हो जाएगा। दोनों अपोजिट हो गए तो हमारे बीच में रिपल्सन क्या हो गया? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रिपल्सन की तरफ जाएंगे तो देखो हम क्या करेंगे, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। देखो मैंने इन दोनों को यहां पे ज्वाइंट कर दिया, तो हम कितने डिग्री पे चले गए? 180 डिग्री पे। तो इस तरह से इसका शेप तैयार हो गया। तो sp ऑर्बिटल क्यों एंटी डायरेक्शन में जाते हैं? वो उधर क्यों जाता है, ये इधर क्यों जाता है? बिकॉज ये एक दूसरे को अपोज करने की टेंडेंसी होती है। चूंकि p ऑर्बिटल जैसा फील ना हो तो हल्का सा हम ऐसा बना देंगे ताकि डिफरेंशिएट कर सके कि वो p ऑर्बिटल अलग चीज है और ये sp और ये भी sp। और एंटी डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि s कैरेक्टर कोशिश जिसमें ज्यादा होता है वो कोशिश करता है कि वो रिपेल ज्यादा कर सके, ठीक है। चलो सपोज करते हैं हमने sp2 निकालना शुरू किया, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा हम दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। sp, चलो sp में परसेंटेज s कैरेक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया, 1/2 into 100 इक्वल टू 50। sp2 हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होगा बोलो? 1/3 into 100 दैट इज 33.33, और परसेंटेज एस कैरेक्टर इन sp3 कितना हो जाएगा हमारा? 1/4 into 100 यानी कि 25%, ठीक है। अब देखो पहले परसेंटेज कैरेक्टर कितना है? 50, फिर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हुआ? 33, फिर कितना हुआ? 25। एस कैरेक्टर हमारा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और पी कैरेक्टर पैरेलल में बढ़ जाएगा। भाई यहां परसेंटेज पी कैरेक्टर हमारा कितना हो जाएगा? 66.66। यहां परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 75, और परसेंटेज पी कैरेक्टर यहां कितना हो जाएगा? 50। तो यहां ध्यान रखना है कि पी कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो लोब यानी कि उसकी बॉन्ड की लेंथ बड़ी होगी, और अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसमें मोटाई थोड़ी ज्यादा होगी। अब सोचो मैं sp2 बनाने जा रहा हूं, एस कैरेक्टर 33%, तो मैं क्या करूंगा? आपको 3 ऑर्बिटल दे दूंगा, 1 2 3, ठीक है ना, sp2 sp2 sp2। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनको 3 ऑर्बिटल को एक पॉइंट पे ज्वाइंट करो और इनमें मैक्सिमम रिपल्सन होना चाहिए। एस कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन घुसता है, इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर घुसेगा तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन, और एस कैरेक्टर यानी कि बल्कि एस कैरेक्टर में ज्यादा घुसेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको तीनों को अगर हम ज्वाइंट कर सके तो मैक्सिमम रिपल्सन हम कितने डिग्री पर दे सकते हैं? एक ही पॉइंट पे ऐड करना है, ध्यान रखना। तो मैक्सिमम कितना दे पाएंगे हम? 120 डिग्री। अगर हम 120 डिग्री पे ले जाएंगे तो देखो ये सबसे ज्यादा हमारे रिपल्सन फॉर्म में आ गया, लाइक दिस। जितना ज्यादा मैक्सिमम ले जा सकते थे ले जाए। ठीक ऐसे ही अगर हम
3 ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल ऐड करेंगे तो अभी हम 2 डायमेंशन में कर रहे थे, दिस वन लाइक दिस, क्योंकि हमने तीनों को रखा तो मैक्सिमम 120 से ज्यादा हम रिपल्सन कर ही नहीं सकते ना। 180 पे अगर होते तो 2 होते हैं, 3 होंगे तो 120 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल एंगल 360 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 120। ये तुम्हारा आपका जो है बन जाएगा 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में तो ये देखो लाइक दिस ऐसा आ जाएगा। अगर लेंथ की बात करें तो sp3 में p कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये लोब की लेंथ मान लो L1 है, ये 3D में है। अभी हम आपको इसके शेप बना के और दिखा रहे हैं टेट्राहेड्रल, ये कैसा बनेगा कैसा दिखेगा अभी समझाते हैं थोड़ा सा। ये देखो sp2 में ये एंगल हमारा 120 था, ठीक है। अब इसकी लेंथ हमने ले ली L2, sp, ठीक है ना, लाइक दिस, ये sp, ठीक है ना, इसकी लेंथ हमने ले ली यहां से यहां तक L3। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी लेंथ किसमें मिलेगी भाई, जितना पी कैरेक्टर ज्यादा, एक क्वेश्चन आता है ना नीट में, जेई में इस तरह से आ जाता है कि बताओ तीनों में किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी आ जाएगी इनमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, तो कहेंगे L1 की लेंथ बड़ी होगी, लोब L1 का लेंथ ये बड़ा होगा, देन L2, देन L3। सबसे शॉर्टेस्ट किसका होगा, sp का। जब इसकी ये लेंथ छोटी होगी तो स्वाभाविक सी बात है ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड भी शॉर्टेस्ट बनाने की ही कोशिश करेगा। तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में शेप निकालने की कहानी है क्या, बैकग्राउंड क्या है। अब ये शेप कैसे बनेंगे, कैसे आपको याद करना है, इस चीज को बड़े ढंग से समझते हैं, ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है हमारा, हाइब्रिडाइजेशन वो होता है हमारा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। और जो बॉन्ड पेयर होता है ये शेप डिसाइड करता है, शेप डिसाइड, ठीक है ना। लोन पेयर शेप डिसाइड नहीं करता लेकिन शेप पे इंपैक्ट डालता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी तो सिर्फ हम शेप निकालना सीख रहे हैं। हाँ, बस ये पूछेंगे शेप कौन बनाएगा, तो शेप बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, बॉन्ड पेयर के ऊपर है। तो हम 1 बाई 1 समझते हैं। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इनका सम निकाल देंगे और हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा एक चीज और काम करिएगा, इसको कॉपी भी करते जाइएगा साथ में ना, स्पेस कम है, पूरा एक साथ लिख दूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। सीरियल नंबर 1, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, दोनों का सम करोगे कितना आएगा 2, 2 से क्या बनेगा sp2, सॉरी sp क्यों बनेगा 2 प्लस 0 2, तो हमें 2, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या होता है, एक s होता है, 3 p होते हैं और 5 d होते हैं, ठीक है। हमें ऐड कितने करना है 2, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp। अब बात कर लेते हैं शेप की। इसका शेप जो है वो होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया, दिस वन दैट इज 180 डिग्री इनके बीच में एंगल होगा, दैट इज लीनियर। कैसा शेप होगा, लीनियर। इस चीज को हम बाई डायग्राम भी समझ सकते हैं। अब देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया है लाइक दिस, ये आपके सामने sp शेप है। देखो मैंने ये ऑरेंज कलर की जो बॉन्ड लेंथ बनाई है ना, वो छोटी बनाई है, शॉर्टर, क्योंकि हमें अभी ने एक्सप्लेन किया ना कि बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। छोटी इसलिए होगी क्योंकि इसमें p कैरेक्टर क्या है, कम है, ठीक है ना। सो व्हाट, अब ये 180 डिग्री हो गया आपका एंगल इनके बीच का, तो शेप हो गया लीनियर। नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 यानी टोटल सम कितना आएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3, तो हमारे 3 ऑर्बिटल हमें ऐड करने, 3 ऑर्बिटल ऐड करने, तो किस पे लगाएंगे बताओ, 3 ऑर्बिटल्स पे हम टिक लगाएंगे। कौन कौन से 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे हमारे, 1 2 3, तो क्या आ गया हाइब्रिडेशन बोलो, sp2। अभी अभी मैंने इसका शेप बना के दिखाया। अब शेप का बेसिक शेप याद रखना है कि मैं आपको पत्तियां दे दूंगा, अब कहूंगा इसको जोड़ो और जोड़ने के बाद समझ में आएगा। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया बोलो, ईच 120 डिग्री। अब ये दिखेगा कैसे, देखिए ये ऐसा आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये एंगल 120 डिग्री, इस व्यू से देखिए 120 डिग्री, इस व्यू से देखिए 120 डिग्री। अब करना क्या है, शेप कैसे लिखा जाता है। अगर मैं एक कॉपी रख दूं यहां पर इसके नीचे, तो इस कॉपी पे इसको रखा जा सकता है ना, तो ये आ गया प्लेन में। अगर कोई चीज हवा में आ जाए, मतलब तीनों डायमेंशन का यूज करने लगे, तो वो हो जाएगा 3 डायमेंशनल, तो ये तो 2 डायमेंशनल हुआ, यानी कि ये प्लेन में है। और शेप का नाम कैसे याद रखना है कि ये सारे कॉर्नर्स मिला लो, ये सारे कॉर्नर्स मिला लो, तो कौन सा शेप बन के तैयार हुआ आपका, ट्रायंगल। तो इसलिए आपको जब भी शेप बताना हो,
आप इनके कॉर्नर्स को यूं मिला दो। तो सबसे पहले तो इससे समझ लो ट्रायंगल, और चूंकि ये 2 डायमेंशनल प्लेन में है तो शेप का नाम क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, ये 2 शेप मैंने बता दी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, इसके आगे की लिस्टिंग करते जाते हैं। डिंग 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 डिंग। हाँ, तो बड़े आराम से शेप निकलेगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक शेप याद रखना है, और वो शेप होना चाहिए बॉन्ड पेयर वाला। लोन पेयर वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। अभी अभी देखो हमने क्या बोला, 3-0 बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, sp2, और आपने शेप बोल दिया दिस वन, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर मैं इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर दूं, यानी कि 2-1, तो 2 + 1 3 रहेगा, तो अभी भी हमारा हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp2। शेप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लोन पेयर से। तो मैंने आपको बताया कि लोन पेयर शेप पे इफेक्ट डालता है, ये शेप में काउंट नहीं करता। तो शेप अब सिर्फ इन 2 की वजह से आएगा। देखिए ये है ना हमारा sp2। अब मैं इसमें से कह दूं कि ये मैंने हटा दिया, ये हो गया लोन पेयर। अब लोन पेयर जब ब्रेक हो गया तो आप अंग्रेजी का अक्षर देख सकते हैं, कौन सा है? लेटर वी। तो आपको ये वी लेटर मिला, या एंगुलर कह सकते हो या बेंट कह सकते हो। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम कि बच्चे याद कैसे करें? तो भाई आप बहुत ज्यादा याद मत रखो, आप सिर्फ ये याद रखो कि विदाउट लोन पेयर बेसिक शेप क्या होता है? 3 पत्तियां, तीनों को 120 डिग्री एंगल पे आपने कनेक्ट कर दिया, और जब भी नेक्स्ट शेप निकालना है, यानी टोटली है, तो जितने लोन पेयर हो उसको हटाते जाओ। तो हमने क्या कर दिया, इसमें से एक लोन पेयर को हटा दिया, लाइक दिस, हटा दिया। तो हमारा क्या आ गया ये शेप? अगर मैं इसको उलट के दिखा दूं तो ऐसा बना सकता हूं ना, लाइक दिस। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो शेप कौन सा आ गया? वी और वी 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 और बेंट और एंगुलर। ये हमारा शेप हो गया। अब नेक्स्ट कदम आगे बढ़ते हैं, 4-0। अब आपको क्या करना है? पहले सोचना है। शेप याद नहीं किया तो उसका एक टेक्निक होता है। आपको मैंने 4 डंडियां दे दी, मैंने कहा चारों को आप ऐड करो, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 4, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा? sp3। 4 डंडियां दी और हमें मैक्सिमम रिपल्सन पे रखना है, ये भी ध्यान रखना है हमें, है ना? कितना रखना है? रिपल्सन मैक्सिमम रखने की कोशिश करना है। आप चाहे तो ऐसे भी शो कर सकते हो, लाइक दिस। और ये ईच एंगल हमारा हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। आप 109.5 डिग्री भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, 109 डिग्री 0.5 डिग्री, 0.1 में 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ना, वो ट्राइपॉड पे शूट कर रहा हूं। वही ट्राइपॉड जो है ना, वही हमारा शेप है, इसका नाम है टेट्राहेड्रल। आप कहीं से भी देखिए, देखो ये आप ध्यान से देखो, ये एंगल 109.5 डिग्री, ये देखो 109.5 डिग्री, इधर देखिए 109.5 डिग्री, इधर देखिए 109.5 डिग्री। अच्छा, एक खास बात और होती है इसकी जो ध्यान रखना है आपको। सपोज करो मैंने ये कॉपी ले ली, इस कॉपी पे मैंने इस 2 बॉन्ड को रख दिया। आगे देखो मैं ऑर्गेनिक पढ़ूंगा ना, RS कॉन्फ़िगरेशन, तब इसकी जरूरत फिर पड़ेगी हमें। तो दो बॉन्ड्स हमारे प्लेन में आ जाते हैं। एक देखिए आपको दिख रहा होगा अबव, और एक दिख रहा होगा बिलो, शायद मेरे हाथ की वजह से ना दिख रहा हो। अगर मैं इनको यूं नीचे डाल दूं तो एक देखो आपको ब्लू कलर ऊपर दिख रहा होगा, और एक ब्लू कलर कहां दिख रहा है? नीचे। तो एक आएगा अबव द प्लेन, एक आएगा बिलो द प्लेन, और 2 आएंगे प्लेन में। आप कहीं से भी करके देखिए, सिमेट्री आपको चारों तरफ से देखने को मिलेगी, लाइक दिस, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, और 2 कहां आएंगे? प्लेन में। ये प्लेन हो गया हमारा। इसीलिए जब कोई भी चीज प्लेन में है और प्लेन के बाहर निकल जाए ऊपर नीचे, तो वो हो जाती है 3 डायमेंशनल। तो जब ये 3 डायमेंशनल हो गया तो शेप हमारा क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। कौन सा शेप आ गया? ये हमारा टेट्राहेड्रल। अब याद कैसे करें? भूल जाते हैं सर, टेट्राहेड्रल तक तो याद हो जाता है, उसकी कहानी आगे की निपट जाती है। देखो कितना सिंपल हो जाता है। आपको टेट्राहेड्रल यानी कि 0 लोन पेयर वाला शेप याद रहना चाहिए। मैंने कर दिया 3-1 हाइब्रिडेशन sp3। इसमें से एक बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, एक बॉन्ड आपको इसमें से ब्रेक करना है। आप समझ रहे हो ना? इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक करो। अब देखो मैंने इसको हटा दिया, मैंने कहीं से भी एक बॉन्ड हटा दिया, क्योंकि लोन पेयर एक है ना हमारा। अब ये एक लोन पेयर आपने हटाया, और मैं इसको अगर यहां पर रखने की कोशिश करूं कॉपी पे, तो क्या ये कॉपी पे आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पिलर्स इसके यहां पर आ गए, देखो हवा में दिख रहा होगा। तो ये प्लेन में नहीं आया,
ये कहां आया? पिरामिड में। और पिरामिड किस में होता है हमारा? 3 डायमेंशन में। तो ये अगर कॉर्नर में लाएंगे हम तो ये शेप बनेगा ट्रायंगल। देखो ये कॉर्नर में लाओ, क्या बनेगा? ट्रायंगल। और ट्रायंगल भी वो कहां पर है? हवा में। तो इसलिए शेप क्या हो जाएगा हमारा? ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल। एक और हटा दिया, लो भाई एक और हटा दिया। अब देखो वापस वही आ गया हमारा वी शेप, बैंड शेप, एंगुलर शेप। तो ये शेप याद नहीं करने हैं, हमें सिर्फ याद रखना है कि 4 डंडियों को हमें कैसे आपस में अटैच करना है। तो 4 डंडियां 1 2 3 4, जैसे बहुत आसानी समझना है तो कैमरे का वो समझ लो, स्टैंड ट्राइपॉड जिसे आप बोलते हो ना, वो होता है टेट्राहेड्रल। बस 4 का वो बेसिक शेप याद रखो, उसके बाद तो टैं टैं हटाते जाओ, आराम से काम तमाम। इसमें से एक हटाइए। चलिए, तो ये हो गया आपका लोन पेयर और 3 हो गए आपके ऐसे में, ऐसे में हो गए ना। तो दिस शेप विल बी ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल, ध्यान रखना है क्या है? ट्रायंगुलर पिरामिडल। पिरामिडल क्योंकि ये हवा में रहेगा, प्लेन में नहीं बनेगा। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको बना के दिखाया, मैंने 4 जीरो लिया, 4 में से 1 तोड़ा, लोन पेयर आया। अब मैंने इसमें से 2 लोन पेयर कर दिए, तो लोन पेयर तो शेप में काउंट होगा नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी हमारा क्या रहेगा? sp3। देखिए कैसे बना दिस वन, देखो ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। ये लोन पेयर यानी कि शेप हमारा बॉन्ड पेयर से डिसाइड होता है। तो क्या आ जाएगा? वी, कौन सा शेप आएगा हमारा? वी और बैंड और एंगुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 0, यहां से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। मैंने आपको 5 डंडे दे दिए, 1 2 3 4 5। मैंने कहा इन्हें आपस में अटैच करो। 5 अटैच करोगे तो क्या आएगा बोलो आपका? 1 2, 1 S 3 P 1 D, 1 2 3 4 5। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा हमारा? sp3d। 0 लोन पेयर है, तो इसका मतलब 5 के 5 अटैच होने के बाद एक शेप तो डिसाइड करेंगे। चलो मैं आपको पहले समझाता हूं ये क्या चीज है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें आपको जब याद करना हो तो कैसे याद करोगे? 5 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लो। 3 को रख दो बेस पर, 1 2 3, और 1 को रख दो एक्सियल पे, तो हो गए टोटल 5। देखो 5 डंडियां है ना इसमें। जो बेस पर है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और जो एक्सियल पोजीशन पर हमने बताया इसका हाइब्रिडेशन होता है pd। तो दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा? sp3d। इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल। अब यहां पर थोड़ा एक क्वेश्चन आता है नीट में, जेई में, सब में, कि आपको एंगल्स बताने हैं। तो देखो ये एंगल कितना होगा? 120 120 120। तो 120 डिग्री वाले हमारे कितने एंगल हैं? 3। 90 डिग्री वाले कितने हैं? आप देखो ध्यान से देखना, इसका इसके साथ कितना एंगल है? 90, क्योंकि ये प्लेन में है। इसके साथ भी एंगल कितना है इसका बोलो? 90। चलिए इसके साथ देखिए एंगल कितना है? 90। कितने हो गए 90 वाले? 3। यहां से पलट दिया। चलिए इसके भी कितने एंगल हो गए? 90 90 90। कितने हो गए 90 डिग्री वाले हमारे पास? 6। 180 डिग्री वाले कितने होंगे? देखो ध्यान से देखो, ये पिंक कलर के कितने हो गए? 180 डिग्री वाला एक तो ये आ गया हमारे समझ में। शेप का नाम कैसे डिसाइड करेंगे? शेप का नाम डिसाइड करेंगे हम, इस ट्रायंगल को मिलाओ तो क्या बन गया? प्लेन में आ गया। ये प्लेन में है तो इसलिए ट्रायंगुलर हो गया। इन पॉइंट्स को उठा के यहां पर मिलाइए आप, तो जब इन्हें मिलाएंगे तो ये क्या है? स्पेस में है ना, हवा में है, तो ये 3 डायमेंशन में आ जाएगा। तो ये बन गया पिरामिड। नीचे से यहां से इसको मिलाइए तो ये भी क्या बन गया हमारा? पिरामिड। तो क्या आ जाएगा? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। क्या आ जाएगा? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसका मैंने जो प्लेन, इसको इक्वेटोरियल बोलेंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो ये बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड होती है बॉन्ड लेंथ छोटी, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है बड़ी। ठीक है, और चूंकि इसमें sp2 है यानी कि s कैरेक्टर है, और ये pd है, इसमें s कैरेक्टर नहीं है। तो अगर मुझे कभी लोन पेयर रखना हो तो मैं pd में रखूंगा या sp2 में रखूंगा? sp2 में, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर है, और जिसमें s कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन की चॉइस होती है कि मुझे s कैरेक्टर वाली पोजीशन पर पहुंचना है। तो इसलिए जब मैं बॉन्ड तोड़ने के लिए बोलूं तो ये वाला तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या रख देंगे? लोन पेयर। इस खाली जगह पे क्या रख देंगे? लोन पेयर। तो पहला शेप बना ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इस लोन पेयर को तोड़ दिया। अब देखिए शेप क्या दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको वहां से समझ में आ रहा हो तो। ऐसा लग रहा है जैसे हम पार्क में पहुंच गए, झूला झूल रहे, लाइक दिस।
सी सॉ। अगर आप सामने से व्यू कर रहे होंगे तो क्या दिखेगा आपको, देखो सी सॉ, देखो झूला झूल रहे हैं लाइक दिस। लेकिन अगर आप यहां से सामने से देखेंगे तो आपको एक लेटर दिखेगा मैथ्स का, जैसे बोलते हैं पाई, तो आप इसे सी सॉ कह सकते हैं या पाई कह सकते हैं। अगर मुझे एक और लोन पेयर तोड़ना पड़ गया तो मैं क्या करूंगा, ये तोड़ दूंगा, लीजिए, क्योंकि मुझे तोड़ना इक्वेटोरियल से ही है, क्योंकि लोन पेयर एस कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करेगा। अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको, अंग्रेजी का एक लेटर दिख रहा है टी, ठीक है। अब आपको एक और तोड़ना पड़े तो ये तोड़ दीजिए, लीजिए। अब आपका क्या हो गया, ये बोलिए, शेप दिख रहा है आपको, लीनियर। अब जो फीचर्स हैं वो आपको क्या याद रखना है, याद क्या रखें हम, याद रखें सिर्फ 5 और 0 वाला शेप, बस, और कुछ नहीं याद रखना है। 5 जो है, 5 को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे हम, 3 में, 2 में, 3 चले जाएंगे हमारे प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, ये आ गया हमारा ये ट्रायंगल, और जो ऊपर गया इसकी वजह से बन गया हमारा पिरामिड, तो ये हो गया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। शेप क्या आ गया, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक है। तो याद आपको 5 0 का शेप रखना है, तो आ जाएगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। 4 1 हाइब्रिडेशन तो सेम ही रहेगा, sp3d। क्या करना है अब हमें, देखो लाइक दिस 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 वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, और ये हो गया हमारा लोन पेयर। तो आप ध्यान से देखेंगे ये क्या दिख रहा है आपको, सी सॉ। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, लाइक दिस। ये था ना हमारा, ये जो शेप था हमारा, इसमें एंगल पूछे जाते हैं कि 90 डिग्री वाले कितने एंगल बनेंगे, तो 6। 120 डिग्री वाले एंगल बनेंगे तो क्या होंगे, 3, और 180 डिग्री वाले बनेंगे तो 1। एक क्वेश्चन बनता है बॉन्ड लेंथ का। इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ एक्सियल की बड़ी होती है, किससे, इक्वेटोरियल से, इक्वेटोरियल से। अगर हम बॉन्ड ब्रेक की बात करें, कभी आपको शेप निकालते समय बॉन्ड ब्रेक करना है, ब्रेक का मतलब ये नहीं है शेप निकालने के लिए ब्रेक करना है, तो आपको कहां से तोड़ना चाहिए, इक्वेटोरियल से। तो आपको इससे शेप आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। हमने आपके एंगल्स बता दिए, इक्वेटोरियल बता दिया, एक्सियल बता दिया, शेप बता दिया, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक है, लाइक दिस। अब आ जाते हैं हम 3 2 पे। हाइब्रिडेशन तो सेम ही रहेगा, एक और तोड़ दीजिए। अभी अभी बताया ना मैंने आपको, क्या बनेगा, अंग्रेजी का लेटर टी, ये बन गया आपका टी शेप। क्या आ गया, टी शेप। मैंने फिर आपको इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करता हूं, आप और तोड़ दीजिए, एक बॉन्ड और तोड़ दीजिए, तो क्या आएगा आपका 2 3। हाइब्रिडेशन क्या रहेगा आपका, sp3d। अब क्या हो गया, दिस वन, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो शेप कैसा आ गया, लीनियर। और ये सब हम सिर्फ सेंट्रल एटम के लिए सीख रहे हैं, ध्यान रखना, पॉली एटॉमिक में सेंट्रल के लिए। कुछ जो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है वो फिर से बता रहा हूं आपको। बॉन्ड कभी भी ब्रेक करना हो तो आप कहां से ब्रेक करेंगे, इक्वेटोरियल से, इक्वेटोरियल से, क्योंकि उसमें sp2 कैरेक्टर होता है, और उसको तोड़ने के बाद लोन पेयर जाएगा, तो लोन पेयर की चॉइस होती है कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर वहां रहना पसंद करेंगे। तो शेप भी आपको सिर्फ उसके हिसाब से आप तोड़ते जाएंगे, दिस 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 शेप बनाते चले जाइए। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे हम, तो बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी होनी चाहिए, एक्सियल की बड़ी होनी चाहिए, किससे, इक्वेटोरियल से, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक्स टू लिव एट एक्सियल पोजीशन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी चॉइस होगी कि हम एक्सियल पोजीशन पर रहें। ऐसा मैंने क्यों बोला, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। PCl5 हाइब्रिडेशन का पिछला लेक्चर आपने देखा ही होगा। पी के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। इसमें कितने हो जाएंगे हमें, 7 इंटू 35 इंटू 40, 40 में 8 का डिवाइड कीजिए, 8 5 जा 40। अब हम जब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर तो आए नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा हमारा, sp3d। चूंकि लोन पेयर 0 है तो बेसिक शेप आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होना चाहिए। यहां पर हमने सेंटर पे p रख दिया। लेंथ देखो मैं अलग अलग बना के दिखा रहा हूं, आपको दिखाया था पिंक कलर की लेंथ बड़ी होती है एक्सिल वाली।
तो अभी जो हमने sp3d बनाया इसमें 5 के 5 Cl है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन 5 के 5 Cl है, तो Cl की चॉइस क्या है? अभी कोई चॉइस नहीं है उसके पास, क्योंकि उसे है ही सारे के सारे Cl। ये शेप सब लोग बना लेंगे, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे बोलूं PBr3Cl2, अब बताओ FClBrI, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है हमारी? डिक्रीज। अब बताओ दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है? Cl। तो Cl की चॉइस कहां रहेगी कि हम कहां पर रहे? हम HCl पे रहे, क्योंकि मैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, और Br तुम कहीं भी जाओ मुझे क्या मतलब, मेरी पोजीशनिंग Cl कहेगा मुझे कहां चाहिए? इधर। तो सारे के सारे Br उठ के कहां जाएंगे हमारे? इधर पे देखो, Br Br Br। हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, हमने चॉइस कहां रखी? HCl पे। बॉन्ड लेंथ HCl की बड़ी होती है, P और D ऑर्बिटल होता है, S कैरेक्टर होता नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा से ज्यादा इसमें रहने की कोशिश करेगा। तीसरा मॉलिक्यूल हम क्या देख रहे हैं? PCl3Br2। मोस्टली बच्चे 11th में ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इवन नीट और आईआईटी में भी कभी कभी गलत कर जाते हैं। बस उन्हें तो क्या दिखता है कि बस 3 Cl है, 2 Br है, 2 इधर लगा दो, इधर कर। ऐसा क्यों? क्यों भाई क्यों? ऐसा थोड़ी कि 3 है तो 3 यहां आपने ठोक दिया उठा के, और 2 Cl है, 2 Br है तो 2 Br इधर कर देना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर्स। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है? Cl की। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां जाना पसंद करेगा, तो इसलिए जब 2 Cl तो यहां चली गए, तीसरे के पास कोई चॉइस नहीं है, तो उसको कहां जाना पड़ेगा? इधर। बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, फिर से बताओ, ये गलती मत करना। बच्चे करेंगे ये Br Br Cl Cl Cl, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। याद रखिए ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव HCl पे आ जाएगा। तो एक तो ये शेप का आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखना है, बॉन्ड लेंथ का ध्यान रखना है कि एक्सेल वाली बड़ी होती है, इक्वेटोरियल की छोटी होती है, बॉन्ड एंगल्स कितने कितने बनते हैं ये। और आपको याद क्या रखना है? आपको सिर्फ याद रखना है 50 वाला, बस। बाकी तो आप उसमें बॉन्ड तोड़ते जाओ, लोन पेयर अपने आप हटता जाएगा, शेप आपको पता चलता चला जाएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम, 60। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैंने आपको 6 डंडियां दे दी, और 6 के 6 मैंने इक्वल साइज की दी। देखो 6 डंडी, 1 2 3 4 5 6, और मैंने कहने अटैच करो। तो सबसे पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, 1 S 3 P, 4 हो गए, 2 D। तो हमारे पास देखो 6 टिक के निशान लग गए, 1 2 3 4 5 6। क्या आ गया हाइब्रिडेशन? sp3d2। शेप कैसे याद रखें? पहले जैसे 5 के बाद आप हमेशा क्या रखो? पहले बनाओ बेस और एक बनाओ एक्सिस। कितना सिंपल तरीका है। 5 वाले में भी आप अच्छा कर सकते हो ना। एक्सिस के लिए तो आपको 2 चाहिए, तो बच गए 3, तो तीनों को कहां लगा दो? बेस पे। तो अपने आप शेप याद हो जाएगा, ट्रायंगल नीचे बन जाएगा, तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल हो गया। अब मैंने 6 दिया, इसमें भी आप एक्सिस बनाइए, तो 2 जाएंगे एक्सिस पे, बच कितनी गई? 4। तो वो चारों कहां ले जाएंगे हम? लगा दो लगा दो लगा दो। अब 4 तुम लगाओगे तो सिमेट्रिक शेप कौन सा बनाओगे? स्क्वायर। कितना सिंपल हो गया भाई, कितना सिंपल हो गया। देखो 4 का बेस, और ये हमारा हो गया एक्सिस। इसको हम कह देंगे इक्वेटोरियल, और इसको हम कह देंगे एक्सियल। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या है? वो पॉइंट्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए याद रखने वाला। देखिए लाइक दिस, बड़ी मेहनत से भैया मॉडल बनाया है, बड़ी मेहनत से आपके लिए शेप बना के लाया हूं, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िए। देखिए लाइक दिस। अब देखिए 4 मेरे प्लेन में है, 2 मेरे एक्सिस में है, मैंने घुमा दिया, जैसे ही रोटेट कर दिया तो ये 4 हमारे कहां आ गए? प्लेन में, और ये वाले कहां चले गए? एक्सिस में। मैंने ऐसे कर दिया तो 4 प्लेन में चले गए, 2 एक्सिस में। आप किसी भी डायरेक्शन से देख लीजिए, चारों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर। ऊपर चूंकि ये मिलाओगे तो कहां चला जाएगा? स्पेस में, यानी कि पिरामिड। नीचे मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? पिरामिड। तो क्या हो गया? स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे वो देखते हैं। 90 डिग्री वाले एंगल बताइए कितने बनेंगे? तो सबका दिमाग कहां लगा रहता है? यहां 90 90 90, स्क्वायर के यहां पर 4। अरे भाई इसका भी तो देखो, इसका भी तो इसके साथ 90 है, यहां देखो 90, यहां देखो 90। तो ये जो है ये इन चारों के साथ 90 बनाएगा, तो 4 90 वाले ये हो गए, 4 प्लेन में 90 हो गए, और मैंने पलट दिया। अब देखो इस वाले के भी तो 4 90 हो गए, तो 90 डिग्री वाले हमारे पास टोटल एंगल देखो, ये 90 डिग्री वाला, इसके साथ ये 90, नीचे वाले के साथ 90 डिग्री वाले 4 तो है हमारे प्लेन में, और 8 हमारे
जो है वो कहां हो जाएंगे, एक्सिस पे, एक्सियल के साथ। तो टोटल हमारे पास 90 डिग्री वाले कितने हैं, 12। अब 180 डिग्री वाले हमारे पास कितने एंगल हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं शेप के साथ साथ। 180 डिग्री देखो ये जस्ट क्रॉस में है 180 डिग्री, तो देखो ये एंगल देखो, यहां से यहां देखिए 180, तो ये 180, तो यहां से देखो ये 180, यहां से देखो ये 180, तो 180 डिग्री वाले हमारे पास कितने हो गए, 3। तो जो जो फीचर्स याद रखना है, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, ये चीजें, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल इन साइज होती हैं। अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूं तो कहां से बॉन्ड ब्रेक करूं, बॉन्ड ब्रेक, अच्छा ये चूंकि समझने के लिए है, ब्रेक तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी ब्रेक करेंगे क्रॉस में करेंगे आप। जैसे सपोज करो आपने ये एक्सियल मान लिया और आपने एक्सियल को ब्रेक कर दिया लाइक दिस, ठीक है ना। इसका शेप मैंने क्या बोला, स्क्वायर, जमीन पे है तो स्क्वायर, और ऊपर नीचे बनेगा बाई पिरामिडल। आप इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हो ऑक्टाहेड्रल, क्या बोल सकते हो, ऑक्टाहेड्रल, ये भी इसी का शेप है, स्क्वायर पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। एक बॉन्ड मैंने ये ब्रेक कर दिया, स्क्वायर तो अपनी जगह जिंदा है, यहां से अगर आप मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो पिरामिड लाइक दिस, ये क्या बन जाएगा हमारा, बोलो पिरामिड, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, एक पिरामिड गायब। अब मुझे नेक्स्ट तोड़ना है तो मैं यहां से नहीं तोड़ सकता, अगर मैंने ये तोड़ा है तो मुझे नेक्स्ट यहीं से ही तोड़ना पड़ेगा, एक्सियल से ही, लाइक दिस। अब हमारा शेप देखो क्या बन गया, स्क्वायर ये पहले टूटने के लिए तैयार है भाई, तू रुक जा, तेरा नंबर बाद में आएगा बहुत आगे। देखो ये मैंने कॉपी ली, और इस कॉपी पे अगर मैं इसको रखना चाहूं तो ये मेरा जो है इस पे कॉपी पे ये पूरा पूरा आ जाएगा, तो ये प्लेन में आ गया ना, तो इसका नाम शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको 6 के हिसाब से याद रखना है। सो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, 90 डिग्री वाले हमारे पास कितने एंगल हो गए, 4 4 8 4 12, 180 डिग्री वाले हमारे पास कितने हो गए, 3, ठीक है। अब मैंने कर दिया 5 1 5 1, हाइब्रिडेशन तो सेम रहेगा, sp3d2, एक बॉन्ड मैंने ये तोड़ दिया या फिर ये तोड़ दिया, तो हमें क्या करना है, ये देखो ऐसे, ये जो टूट गया ये लोन पेयर हो गया, दिस वन, ये क्या बन गया हमारा, बोलो इधर से मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पिरामिड, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। जब भी मैं पिरामिडल बोलूंगा तो समझ जाइए 3 डायमेंशन में है, 4 2, हाइब्रिडेशन तब भी क्या रहेगा हमारा, sp3d2। अब मुझे क्या करना है, और तोड़ना है लाइक दिस, तो यहां पर मैं एक इधर से तोड़ दे रहा हूं, एक यहां से तोड़ दे रहा हूं, ठीक है, दोनों पोजीशन से एक एक तोड़ दे रहा। तो अब ये क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। जैसे ही मैं प्लेनर शब्द यूज करूंगा तो समझ जाइए आपका क्या हो जाएगा, ये 2 डायमेंशन में आ जाएगा, तो 4 वाला तो हो गया। अब आपको देखना है रेयर केसेस, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, एक 7 0 क्या आ जाएगा, sp3d3 d3। अब सोचो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एस कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है लोन पेयर, और लोन पेयर अगर उसमें आता है तो जितना ज्यादा दूर भाग सके उतना अच्छा, जितना मैक्सिमम आप एस ऑर्बिटल्स को दूर दूर रखने की कोशिश करें। तो अब मैंने आपको डंडियां कितनी दी, 7, तो 7 डंडी थी, 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्या क्या करना है, याद कैसे रखना है शेप, एक तो आपको पहले एक्सेस का ध्यान रखना है कि 5 के बाद आपको एक्सेस बनानी पड़ती है और बेस बनाना पड़ता है। बेस को हम लोग कहने लगते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, और इसको हम लोग कहने लगते हैं एक्सियल। 2 हिस्सों में बांट देते हैं शेप को, मतलब भूल भी गए ना कभी जीवन में, तो आपको क्या करना है, पहले एक्सियल को याद रखो, मुझे एक्सेस बनानी है, एक्सेस बनाने के बाद अब जो बचेगा उसको कहां लगा दो, बेस पे सजा दो। तो आप सोचो क्या बनाओगे आप, दिस वन एंड दिस वन, 1 2 3 4 5, 5 डंडी बेस में लगाई हमने लाइक दिस, ठीक है ना, लाइक दिस, ओके। थोड़ा दूर से विजिबिलिटी कैसे आ रही है आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये बन गया आपका पेंटागोनल, पेंटागोनल। अच्छा टोटल एंगल हमारा प्लेन में कितना होता है, 360, और 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो आपका कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो ये हर एक एंगल हो जाएगा 72 डिग्री, तो 72 डिग्री के हमारे पास एंगल कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा एक्सियल। अब जो एक्सियल वाला है, देखो मैं आपको ये शेप भी दिखाई दे रहा हूं, आप समझिए, दिस वन, इसको ध्यान से देखो, देखो
ये एंगल 72, 72, 72, 72 एंड दिस वन इज 72। और ये इन सब के साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री, क्योंकि ये प्लेन में है। तो 90 पांचों के साथ 5 ऊपर और 5 नीचे, तो 90 डिग्री वाले हमारे पास कितने हो गए 10, 72 डिग्री वाले 5, 92 डिग्री वाले हमारे पास हो गए 10, और 180 डिग्री वाले हमारे पास कितने हो गए, देखो ये और ये जस्ट क्रॉस में है, तो ये आ गया आपका 1। तो आपको ये ध्यान रखना है 72 डिग्री वाले कितने और 90 डिग्री वाले कितने और 180 डिग्री वाले कितने, याद क्या रखना है, वो शेप दिमाग में रहेगा तो सब आ जाएगा। एक चीज देखो, मैंने बॉन्ड लेंथ का हिसाब किताब में उल्टा किया है, जस्ट sp3d के अपोजिट। sp3d में क्या था, जो बॉन्ड लेंथ थी इक्वेटोरियल की छोटी थी और ये एक्सियल वाली बड़ी थी, है ना, ये वाला 3 हटा दिया भी कोई बात नहीं। ये बॉन्ड लेंथ देखो कितनी बड़ी बनाई है और ये बॉन्ड लेंथ छोटी क्यों बढ़ाई थी, क्योंकि उस समय आपका एस कैरेक्टर कहां आ गया था, प्लेन में, और प्लेन में एस कैरेक्टर हो गया तो एस कैरेक्टर प्लेन में जितना ज्यादा दूर भाग सकता है वो 120 डिग्री पे भाग गया, तभी प्लेन वाले हमारे हो गए थे sp2। अब इसमें क्या है, चूंकि ये इतने कम डिग्री एंगल पे है, अगर मैंने एस कैरेक्टर यहां रख दिया तो इनके बीच में रिपल्सन इतना ज्यादा होगा कि वो 72 डिग्री पे लोन पेयर इसमें अगर रहेगा तो ये सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो एक्सियल है, एस कैरेक्टर जो होता है वो कहां पर होता है, किस पोजीशन पे ज्यादा होता है, एक्सियल। अब जब आपका एस कैरेक्टर एक्सियल पे आ गया तो आप समझिए क्या कह रहा हूं, कि कभी भी अगर आपको बॉन्ड तोड़ना हो, कभी भी आपको बॉन्ड ब्रेक करना हो, तो आप कहां से ब्रेक करेंगे, आप याद रखिए इसमें एक्सियल से। जबकि वहां पर sp3d में हम किससे ब्रेक कर रहे थे, इक्वेटोरियल से, क्योंकि इक्वेटोरियल पे एस कैरेक्टर था, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो लोन पेयर आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे लोन पेयर रखेंगे तो 72 डिग्री पे तो ब्लास्ट हो जाएगा, ये सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो ये ट्राइगोनल पेंटागोनल सॉरी, और इसको मिलाओगे तो पिरामिडल, तो ये हो गया पेंटागोनल पिरामिडल, और एक पिरामिड नीचे से पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस वन इज शॉर्टर, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है और इक्वेटोरियल की बड़ी। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कहां से ब्रेक करेंगे हम, एक्सियल से। क्यों, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर है, लोन पेयर यहां रह सकता है और लोन पेयर एक यहां रहेगा एक यहां रहेगा, तो 180 डिग्री एंगल पे रहेंगे। जितना ज्यादा हमारा एस कैरेक्टर में रहेगा तो उतना ज्यादा रिपल्सन की वजह से एंटी पोजीशन में चले जाएंगे। ये भी हमने हटा दिया, तो अब क्या बन जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर। तो याद रखना है आपको फीचर्स, क्या क्या याद रखना है, बॉन्ड ब्रेक जब भी करेंगे हम कहां से करेंगे, एक्सियल से। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे अगर हम, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बॉन्ड लेंथ याद रखना इक्वेटोरियल की ज्यादा बड़ी होगी, इक्वेटोरियल की ग्रेटर होगी किससे, एक्सियल से। इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ एक्सियल की बॉन्ड लेंथ से बड़ी होगी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो इस तरह से आपको हमने बेसिकली सारे शेप्स हाइब्रिडाइजेशन में बता दिए। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा शेप के ऊपर कमांड आ जाए। सो जस्ट स्टार्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। BeCl2, चलो हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, लिंक बेरियम B5, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसमें आएगा 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसमें आएंगे 7 × 2, 7 दूनी 14, सॉरी बेरियम 5, और ये आ जाएगा 2,3। ठीक है, इसमें हाँ ही लिंक बेरियम, ये गलत कर दिया ना मैंने, सॉरी, हाँ मैं बोरोन का लिखने लगा, बेरियम का 4 हो जाएगा, तो ये आएगा 2,2। तो 2 + 7 × 2 कितना आएगा, 14 + 2 16, 8 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 8 × 2 = 16। हाइब्रिडाइजेशन फटाक से आ गया आपका sp। sp हाइब्रिडाइजेशन है, तीनों सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो शेप कैसा आ जाएगा, बोलो फटाफट से, लीनियर, क्योंकि आपको 2 डंडियां जोड़नी है ना, लाइक दिस। ये आ गया 180। और आ जाइए NH3, आपको पता है NH3 में कितना होता है, वैलेंस शेल 5, हाइड्रोजन को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन की तरह, 8 × 3, ठीक है ना, तो कितना जाएगा 7 × 3, 7 21 बार 26, 8 16 30 24, हासिल बच गई 2, डिवाइड 2 × 1 = 2। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। देखो क्या करना है आपको, टोटल सम कितना है 4। हाइब्रिडाइजेशन तो तुरंत बता दिया आपने sp3। अब आपको शेप फटाफट कैसे बताना है, 4 डंडी जोड़ना है, 4 आपको स्टिक्स दे दी, 1 2 3 4, क्या बन गया आपका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में से एक आपने डंडी को हटा दिया फटाक से, ये हटा दी, तो 3 आपकी कहां रहेंगे, ऐसे, तो क्या आ गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या आ गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, इस तरह से हम शेप निकालते चले जाएंगे। तो आपका अमोनिया कैसा हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। NH3 ऐसा दिखेगा आपको, NH H H
एंड दिस वन इज लोन पेयर। वाटर की बात कर लेते हैं, H2 7 इंटू 2 ये आ जाएगा 6, कितना आ गया 20 डिवाइड बाई 8, 8 टू जा 16, 4 बच गया डिवाइड बाई 2, ये आ गया बॉन्ड पेयर, ये आ गया लोन पेयर, टोटल सम 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 में आपको पहला शेप याद होना चाहिए, 4 स्टिक्स याद रहनी चाहिए, 1 2 3 4, 2 तोड़नी है आपको, तोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, ऐसा है ना, देखो लाइक दिस, इसमें से 2 तोड़ दो, लाइक ये टूट गया लोन पेयर, ये टूट गया लोन पेयर, कौन सा शेप आ गया वी और बेंट और एंगुलर, ठीक है। अब किसी का भी बड़े आराम से इजीली निकाल सकते हो, इतना कोई कठिन नहीं होता है, शेप निकालना कोई इतना मतलब कठिन नहीं होता है, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। I3 प्लस 7 21 प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 28 2 जा 16, 4 2 जा 4, कितना आएगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों का सम 4, क्या आएगा sp3। sp3 में I यहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, देखो कौन सा शेप आ गया आपका V, और क्योंकि ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में, कौन सा शेप है V, एंगुलर और बेंट। अब आ जाओ I3 माइनस पे, ठीक है, I3 माइनस 7 इंटू 3 21, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया 22, 22 will be divided by 8 first, 8 to the 16, 6 remainder divide by 2 3, this one is bond pair and this one is lone pair। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d, देखो ये तो फटाफट आ जाता है। अब 5 स्टिक्स दे रहा हूं मैं, अब 5 के बाद याद रखना है आपको कि पहले एक्सिस देन बेस, एक्सिस पे रखा आपने दिस वन और बेस पे आ गई 3, तो शेप क्या हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब लोन पेयर हटाने तो कहां से हटाना है, इक्वेटोरियल से, हटाइए फटाफट से, खट खट खट, तीनों इक्वेटोरियल गैप, तो सिर्फ एक्सिस बच गई हमारी कौन सी, ये वाली, तो ये एक्सिस हमारी बच गई, यानी कि दिस वन I एंड दिस वन इज I एंड दिस वन इज I, और अब हमारे पास ये तीनों किस में कन्वर्ट हो गए हमारे लोन पेयर में, ठीक है। तो शेप कैसा आ गया आपका, फटाफट बोलिए, लीनियर, नेगेटिव चार्ज आ गया सेंटर मेटल पे, ठीक है। तो इस तरह से हम शेप्स आराम से निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल से रिलेटेड, कितना भी खतरनाक बना रहे कोई इतना वो नहीं है। देखो SF4, XeF4, XeO2, F2, ठीक है, और बताइए CO2, SO2, SO3, फटाफट निकालते हैं। देखो सल्फर का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 7 इंटू 4 साथ 28, सल्फर का 15 होता है ना 5, 28, SF4 होना है, SF5 होता है आई थिंक, ये 30 तो ऑड में आ जाएगा, ऑड की तो बात ही नहीं करेंगे, SF6 की बात कर लेते हैं ना। चलो अभी इसको छोड़ी दो ना, इसको देख लो, XeF4 को देख लो, Xe में 8, 7 चौको 28, 36, 36 देन डिवाइड बाई 8, 8 चौको 32, 2 से डिवाइड दिस वन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, कितना आ गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। 6 स्टिक्स हैं, 2 हमारी एक्सेस पे जाएंगी, बाकी सब कहां जाएंगी हमारी इधर जाएंगी। 2 लोन पेयर हैं, कौन से वाले जाएंगे हमारे ये वाले उड़ जाएंगे, तो यहां पर सेंटर पे हमारा सेंट्रल एटम जेनॉन आ जाएगा, ये आपके आ जाएंगे फ्लोरीन, और ये आपके जो तोड़ दिया आपने ये कन्वर्ट हो गया हमारे किसमें लोन पेयर में, शेप क्या आ गया स्क्वायर प्लेनर, प्लेन में आ गए ना, XeO2 F2, XeO2 F2। चलो इसमें देखते हैं 8 प्लस O में करो 6 इंटू 2 प्लस F में करो 7 इंटू 2, 14, 14 एंड 8 प्लस 12 प्लस 14, 20, 34 डिवाइड बाई 8, 8 चौको 32, 2 1 जा 2, क्या आ गया आपका बोलो, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3d। फटाक से याद करो कितने हैं 5 है, तो पहले फटाफट से कैसे रखो 1 2 3, पहले एक्सेस पे रखो, 2 एक्सेस पे रख दिए। अब आपके लोन पेयर कितने, एक लोन पेयर ब्रेक करना है, हटा दो लोन पेयर, चलो ये आ गया, शेप कौन सा आ गया बोलो फटाफट से, सी सॉ, या फिर क्या आ गया पाई शेप, ठीक है। एटम्स को रखो, सेंट्रल मेटल पे किसको रखोगे जेनॉन को, हाँ अब यहां फंस गए हम, O2 और F2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक्सियल पे हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां आएगा,
ऑक्सीजन आ तो गया यहां पर, लेकिन याद रखना ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, या तो दोनों तरफ से 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है या फिर एक डबल बॉन्ड, इसलिए सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बना देगा। तो शेप का नाम क्या हो जाएगा, सीसॉ। ठीक है, इस तरह से CO2 का देख लो, CO2 का देख लो, सी का देखो फटाफट से, सी में कितना होगा, 6 होता है ना सी का, तो 4, और इसमें कितना होता है, ओ में 6 इंटू 2 16, 8 का डिवाइड, 8 2 जा 16। ठीक है, ये आ गया सिर्फ आपके बॉन्ड पेयर, कितना सिंपल शेप हो गया, लीनियर। लीनियर अब बनाते हैं कार्बन, लीनियर यानी कि 180 डिग्री पे रखना है हमें फटाफट से। ये ऑक्सीजन जोड़ दिए, सेंट्रल एटम पे सी रहेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 2 डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4। वैलेंसी का भी ध्यान रखोगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाना भी बड़ी इजीली आ जाएंगी। SO2 की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, SO2 सल्फर में कितने होते हैं, 6, ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 2, 6 दूनी 12 6 18, 8 2 जा 16, कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 0, कितना आ गया, sp2। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1। 3 का शेप आपको याद है, 3 स्टिक्स हैं एक ही प्लेन में आएंगी। ठीक है, अब एक लोन पेयर है तो एक आप हटा दोगे इसमें से, चलो मैंने एक हटा दिया, लाइक दिस, ये 3 था, 3 में से एक हटा दी, जो हटाया वो किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर में। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे कौन आ जाएगा, सल्फर, और अगल बगल में कौन आ जाएंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो ये क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। कौन सा शेप आ गया, जैसे ही आपने इसको हटाया कौन सा आ गया, वी और बेंट और एंगुलर, वी और बेंट और एंगुलर। तो इतना खतरनाक भी नहीं है कुछ भी ना। ऐसे ही SO3 का निकाल लीजिए, चलो SO3 सल्फर का देखो कितना होगा, 6 प्लस 6 इंटू 3, 6 3 18 19 24, 8 3 जा 24। बॉन्ड पेयर आ गया, लोन पेयर एक भी है ही नहीं, लोन पेयर एक भी है ही नहीं, तो इसका मतलब समझ लो क्या होना चाहिए, ट्राइंगुलर प्लेनर। ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेनर। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो सब किससे कनेक्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड से। ईच एंगल विल बी 120 डिग्री। कितना सिंपल है भाई, इतना कठिन भी नहीं है जितना आप कठिन समझ रहे हैं। शेप निकालना इतना कोई दुर्भाग्यपूर्ण चीज नहीं है, आपको बस बेसिक शेप याद रखना है ना। BF3, चलिए BF3, BCl3, Bi3, इन सब में निकालिए क्या आएगा, बी में कितना, बोरोन, लिंक बेरियम बी 5, 3 आएगा, 3 प्लस 7 इंटू 3, 7 1 3 24, 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा 24, तो 3 क्या आ गए, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कुछ है नहीं, तो बोरोन इधर आ जाएगा, फ्लोरीन ये सब आ जाएंगे इधर। शेप क्या आएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। देखिए ये वीडियो लेक्चर है, मुझे यहीं तक आप लोगों को बताना था, इन सब में सिमिलर शेप आएगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है, मैंने आपके सामने एक आइडिया क्रिएट कर दिया कि हमें कैसे चीजों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, बच्चे 11th में मोस्टली गलती यही करते हैं कि वो उस समय इंस्टेंट के लिए तो पढ़ लेते हैं कि सर मैंने तो पढ़ लिया और मैंने उस समय पेपर दे के आ गया। फिर उससे अगर मैं कभी बोलूं कि टेस्ट देने के लिए आ जाओ, आपका सरप्राइजिंग टेस्ट है, सर वो शेप्स भूल गए। आप भूल कैसे गए, भूलना तो है ही नहीं ना। कैसे याद रखना है, दो स्टिक्स हैं आमने सामने 180, तीन स्टिक्स हैं एक प्लेन में, 3 प्लेनर, 4 स्टिक्स हैं, 4 को एक प्लेन में रख नहीं सकते, एस कैरेक्टर है तो 3 रख दो ऐसे हवा में, चौथी ऊपर। 5 स्टिक्स हैं, पहले एक्सेस बनाना शुरू करो, 2 एक्सेस पे 3 प्लेन में। 6 है, 2 एक्सेस पे 4 प्लेन में। 7 है, 2 एक्सेस पे 5 प्लेन में। कितना सिंपल है, हटाने का सिस्टम समझ लो, जहां एस कैरेक्टर है वहां हटाते जाओ। बेसिकली देखो sp3d में एस कैरेक्टर कहां होता है, इक्वेटोरियल पे, हटाओ। ठीक है ना, इसमें sp3d2 में क्या है, सबके सब इक्वल बॉन्ड लेंथ है, तो सब पे इक्वल कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं से भी हटाओ। लेकिन एक बार एक्सेस से अगर तुमने हटाया तो दूसरा वाला भी एक्सेस से ही हटाओगे, मतलब एक्सेस चेंज नहीं कर सकते आप। तो सिमिलरली बॉन्ड लेंथ का भी आपको हिसाब किताब पूरा बता चुका हूं। तो अब आपको इसमें मैंने ऑलमोस्ट इतना टॉपिक तो कवर कर दिया है कि आप कोई भी क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करने जा रहा हूं। साथ ही साथ प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें। रीजन ये है कि मैंने बहुत कोशिश से सिंप्लीफाइड चीजों को बनाने का इतना सरल तरीका निकाला है कि आप जितना ज्यादा ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचा पाए जो गांव देहात में होते हैं। मैंने भी गरीबी देखी है, यहां से लेके यहां तक पहुंचा हूं, तो मुझे मालूम है कि एजुकेशन में पैसे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। ये यूट्यूब आज की टेक्निक एक ऐसी टेक्निक हो गई है जो चीजों को बहुत इजी बनाती है और फॉरवर्ड करती है। तो हो सकता है मेरे माध्यम से किसी का भला हो जाए, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इनको पढ़ के सफलता की तरफ बढ़ सके, तो समझ लीजिए कि मैं जो इतनी मेहनत यूट्यूब पे कर रहा हूं, मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। सो प्लीज प्लीज प्लीज
दूसरों के हित में ध्यान रखते हुए आप उनको ये फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो सकें और घर बैठे पढ़ाई कर सकें। कोचिंग जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।